Hi everyone, how are you all? I hope you all are fine. And firstly, happy Navratri to all of you. And there are so many new members who have joined recently. So thank you so much for subscribing my channel. So this channel मैं उनको बता देना चाहती हूँ कि ये this channel will be for college students, school students and some family vlogs. अगर मैं घर जाऊंगी तो मैं definitely family vlogs लेके आऊंगी. वो कभी कभी होता है मेरे से. सो आज का जो टाइटल आपने देख लिया होगा, तो मेरा टॉपिक इसी के अबाउट है. ये टॉपिक इसलिए मैंने चूज किया क्योंकि देर आर सो मेनी स्टूडेंट्स हु आर येट टू गेट द इंटरव्यू कॉल फ्रॉम कैपजेमिनी. सो इसका थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन मैं दूंगी. सो ये वीडियो बहुत लंबा नहीं जाएगा. सो लेट्स स्टार्ट इट. There are so many people who applied on Capgemini and they are still waiting for interview calls. कुछ ऐसे हैं जिनका इंटरव्यू हो चुका है and they also got the letter of intent, but they are not getting DOJ, that is date of joining. So वो सबको मैं बताना चाहूंगी इस वीडियो के थ्रू कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है. तो आप ये वीडियो पूरा एंड तक जरूर देखना, ये बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाला है. मैं अपनी स्टोरी के थ्रू आपको बताऊंगी इसमें. तो सबसे पहली बात ये है कि देखो, जब मैंने भी अप्लाई किया था एज अ एनालिस्ट कैपजेमिनी में, क्योंकि इसमें एरोस्पेस का वो था, लाइक दे आर टेकिंग एरोस्पेस स्टूडेंट्स ओनली. सो मैं उसके लिए अप्लाई की थी एंड इवन ओनली फॉर वुमेन. सो उसके लिए मैंने अप्लाई किया था ये कंपनी में. तो ये यहाँ पे क्या हुआ था, आई थिंक मैंने मई में डाला था, अप्लाई किया था मई में. और मेरे को कोई उम्मीद नहीं था कि इसका इंटरव्यू भी आएगा, कॉल भी आएगा, कुछ भी आएगा, ऐसा मुझे कोई भी उम्मीद नहीं था. क्योंकि ऐसी बहुत सारी कंपनीज थी जो ऐसा करके गई है, तो मुझे कोई उम्मीद नहीं था. तो फिर मैं जुलाई में लाइक मेरा इंटर्नशिप खत्म हुआ जुलाई में, तो मैं घर गई एंड देन मुझे मेल आया कि यू हैव कैपजेमिनी एग्जाम, ऐसा करके कुछ मेल आया मुझे. एग्जाम की सबसे पहला एग्जाम हुआ. फिर एग्जाम होने के बाद लाइक उसमें जो एग्जाम होता है आप सर्च कर सकते हैं यूट्यूब में. देयर आर सो मेनी एग्जाम्पल्स अवेलेबल इन दैट. तो आप उसको अगर अच्छे से प्रैक्टिस करें ना, देयर आर गेम सेशन, बहुत सारा ऐसा कुछ है. 3 घंटे का पेपर होता है. तो अगर आप वो कंप्लीट करें, लास्ट तक कंप्लीट करें, तो ये कैपजेमिनी वाले क्या करते हैं, वो आपको इंटरव्यू कॉल के लिए बुलाएंगे. ठीक है. तो जैसे क्या होता है कि अगर जो भी एग्जाम अगर कंप्लीट कर लिया ना, वेदर इट इज राइट और नॉट, वो मैटर नहीं करता उनके केस में. तो वो क्या करते हैं कि दे विल आस्क यू फॉर इंटरव्यू कॉल. तो वो जब इंटरव्यू कॉल आता है, आपको अच्छे से रिस्पॉन्स करना है. उनको नहीं चाहिए कि आपको इन्फॉर्मेशन है एनालिस्ट के बारे में, उनको ये है कि आपको अपने सब्जेक्ट के बारे में कितना नॉलेज है, वो हमसे ये पूछे. मतलब मेरा पर्सनल जो एक्सपीरियंस था, मैं ये बता रही हूँ आपको. तो मेरे से वो ये पूछे. देन आफ्टर क्या हुआ कि मैंने इंटरव्यू अच्छे से दिया. उसके बाद मैंने मुश्किल से 2 दिन वेट किया. देन आई गॉट माई लेटर ऑफ इंटेंट. और मैं उसको देख के बहुत खुश हुई क्योंकि दैट वॉज माई फर्स्ट ऑफर लेटर, यू नो. तो वो मेरा फर्स्ट था, ऑफिशियली फर्स्ट था. बट उससे पहले मुझे मिल चुका था और भी ऑफर, बट मैंने एक्सेप्ट नहीं किया था. तो ये मेरा फर्स्ट ऑफिशियल ऑफर लेटर था जो मुझे आया था. इट इज नॉट एन ऑफर लेटर. ये आप बहुत बड़ी भूल मत करना मेरे जैसे. मैंने इसको ऑफर लेटर समझ बैठा एंड मैंने सर्च भी नहीं किया कि इसके बाद कुछ है करके. तो उसमें ये मेंशन था कि डॉक्यूमेंटेशन के लिए प्रोसेस आगे बढ़ना है, तो उसके लिए आपको जो भी डॉक्यूमेंट्स है, आधार कार्ड, ये सब सेंड करना है. तो मैं बोली ठीक है, आई विल सेंड इट. तो मैं सेंड कर दी. ठीक है, हो गया, वहां तक हो गया. देन आफ्टर मैंने कम से कम 30 डेज वेट किया. मतलब मुझे ऐसा हो रहा था कि कब आएगा डेट ऑफ ज्वाइनिंग. मैंने नेट में भी बहुत सर्च किया. बहुत लोगों का ऐसा कमेंट था कि दे गॉट वेरी लेट इवन आफ्टर मे बी 6 months 3 months के बाद. और कुछ तो ऐसे वीडियोस हैं जिसमें ऐसा बताया गया है कि अगर आपको कैपजेमिनी का मिला है लेटर ऑफ इंटेंट बट डेट ऑफ ज्वाइनिंग नहीं आया है, तो आप पैरेलली कोई और भी कंपनीज ट्राई करते रहिए, क्योंकि इसके भरोसे नहीं रहना है. क्योंकि ये जो कंपनी है
वो अगर उनको वैकेंसी होती है तो ही वो आगे प्रोसीड करते हैं, और ये बात सच में सच है। तो मैंने 30 डेज वेट किया, फिर मुझे वही बताई, मैं अपनी दूसरी कंपनी मुझे मिली उसी बीच। तो अगर जिन्होंने मेरा वो वाला वीडियो नहीं देखा है, हाउ आई गॉट माई फर्स्ट जॉब, तो वो आप जाके देख लीजिए, उसमें पता चल जाएगा आपको। तो ऐसा हुआ था। तो उसी बीच आई वो कंपनी का DOJ आया, मतलब डेट ऑफ ज्वाइनिंग आई। तो मुझे लगा बहुत अच्छा है, चल ये भी अच्छा है वो भी अच्छा है, तो मैं किस में जाऊं, कंफ्यूज हो गई। लेकिन देर आर सो मेनी पीपल हु डिडंट गेट। ऐसा क्यों हो रहा है उनके साथ? क्योंकि जिस लोकेशन में उनको चाहिए, जिस लोकेशन में उन लाइक कैपजेमिनी को चाहिए, अगर वहां पे वैकेंसी होती है तो वो आगे फॉरवर्ड करते हैं, अदरवाइज दे विल नॉट। तब तक वो नहीं करेंगे, लेकिन दे विल डेफिनेटली गिव यू द डेट ऑफ ज्वाइनिंग फॉर ट्रेनिंग, नॉट फॉर जॉब। तो यहाँ पे पहले 3 महीने का ट्रेनिंग होता है, वो 3 महीने में आपको पैसे मिलेंगे, कुछ इन हैंड आएगा आपका 22 से 24 हजार, उससे ज्यादा नहीं आएगा। तो ट्रेनिंग में इतना पैसा मिलता है। देन आफ्टर अगर आप वो 3 महीने का ट्रेनिंग कंप्लीट करते हैं, देन यू विल हैव टू गिव 2 एग्जाम्स इन दैट। कुछ तो L1 L2 एग्जाम होता है, वो मुझे उतना आइडिया नहीं है क्योंकि मैंने आगे का प्रोसेस नहीं किया था। सो वो 2 एग्जाम होता है। अगर आप वो दोनों क्लियर करते हैं, देन दे विल ऑफर यू फॉर अ जॉब। ठीक है, बेसिकली यही होता है, इसमें ज्यादा कुछ है नहीं। तो यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सच में सिर्फ कैपजेमिनी का लेके बैठे हैं। तो मैं बता देना चाहती हूँ कि यू शुड सर्च फॉर अनदर जॉब, क्योंकि हो सकता है किसी को जल्दी आ जाए, किसी को ऐसा होता है कि LOI आया, देन 1 हफ्ते के अंदर अंदर DOJ भी आ जाता है। ठीक है, LOI मतलब लेटर ऑफ इंटेंट। तो कई लोग ऐसे हैं जिनको 6 मंथ के बाद आया, किसी को 1 साल के बाद आया, मतलब ऐसे भी लोग हैं। तो आप इतना वेट करने से अच्छा है कि आप कोई दूसरी कंपनीज भी ट्राई करो। बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जहाँ पे वैकेंसी अभी भी है, तो आप उसमें भी ट्राई करते रहो, आपको डेफिनेटली मिल जाएगा। फॉर जूनियर्स, मतलब जिनका अभी प्लेसमेंट में है, तो आप कंटिन्यू प्लेसमेंट में बैठो। ऑन कैंपस अगर मिले तो बहुत अच्छा है, क्योंकि ऑन कैंपस मिलना बहुत इजी है एज कम्पेयर टू ऑफ कैंपस, सबको ही पता है ये बात। तो जो कैपजेमिनी के बारे में था ना, वो यही बात था कि आप अगर वेट कर रहे हो आपका इंटरव्यू कॉल के लिए, या फिर जो लोग LOI के लिए वेट कर रहे हैं या फिर DOJ के लिए वेट कर रहे हैं, उनको वेट करना मेरे हिसाब से तो ये ठीक नहीं है। लाइक यू कैन सर्च फॉर अनदर जॉब एज वेल। अगर उसी बीच अगर आपको कैपजेमिनी का आता है तो आप जा सकते हैं, और बहुत अच्छी कंपनी है। आपको अगर अभी नहीं आया है तो आप बहुत सारी दूसरी कंपनीज में अप्लाई करो, ऑफ कैंपस, ऑन कैंपस, बहुत अपॉर्चुनिटीज हैं। आप जरूरी नहीं है कि आपको सिर्फ इसी पे ही स्टक होना है, लाइक यू नो कैपजेमिनी पे स्टक होना है, ऐसा कोई वो नहीं है। क्योंकि ये लोग क्या करेंगे, ट्रेनिंग लेंगे, और आपका अगर ट्रेनिंग अच्छा हुआ देन दे विल हायर यू, अदरवाइज दे विल नॉट। तो ये चीज होती है उसमें। और अगर आप दूसरी कंपनीज जाते हैं, इफ दे विल हायर यू डायरेक्टली विदाउट आस्किंग फॉर ट्रेनिंग देन एग्जाम एंड ऑल, तो ये चीज बेटर है ना कि हम दूसरी कंपनीज में भी अप्लाई करते जाएं। तो यही बात था जो कैपजेमिनी के बारे में मुझे बोलना था। और मुझे भी, मैं अपना लेटर ऑफ इंटेंट दिखा दूंगी कैसा आता है, तो आप उसको ऑफर लेटर मत समझना मेरे जैसे, मैंने कुछ ज्यादा ही उसको सीरियस ले लिया था। और डेफिनेटली यू विल गेट DOJ फॉर श्योर, आपको मिलेगा ही, ऐसा नहीं है कि नहीं मिलेगा। लेकिन बहुत सारे ऐसे वेबसाइट मैंने देखा है आफ्टर सर्चिंग फॉर द कैपजेमिनी, वो लोग क्या बोल रहे कि आपको नहीं मिलेगा, आपको 1 साल बाद आएगा, या फिर आएगा ही नहीं। ऐसा नहीं होता, क्योंकि ये जेन्युइन कंपनी है, ये पक्का आएगी ये कंपनी। अगर आपको इंटरव्यू कॉल आ रहा है, लेटर ऑफ इंटेंट आ रहा है, तो DOJ पक्का आएगा फॉर श्योर। तो आप डॉक्यूमेंटेशन वर्क बहुत अच्छे से करना, मतलब जो भी डिस्क्रिप्शन में लिखा है वो सब चीज लिखना, ठीक है। और बहुत सारे ऐसे डाउट्स भी थे मुझे कि अगर मैंने डॉक्यूमेंटेशन पूरा सबमिट नहीं किया तो क्या हुआ, विल दे रिजेक्ट मी। तो ऐसा नहीं होता। अगर डॉक्यूमेंटेशन वर्क है, अगर आपने कंप्लीट नहीं कर पाया या फिर आपको नहीं मिला है, सपोज मार्कशीट नहीं मिला है कॉलेज से, ठीक है, तो उसके लिए वो लोग क्या करेंगे कि दे विल आस्क अगेन फॉर द डॉक्यूमेंट्स। दे विल नॉट डायरेक्टली रिजेक्ट यू, दे डोंट हैव अ राइट टू रिजेक्ट यू,
ठीक है। एक बार वो लेटर ऑफ इंटेंट आ जाता है, उसके बाद उनको कोई राइट नहीं होता कि वो रिजेक्ट करे ऑन द स्पॉट। जब तक आपका एग्जाम कंप्लीट नहीं होता, दे विल नॉट रिजेक्ट यू, अगर अच्छे मार्क्स नहीं आए तो। और उसमें यार बहुत हार्ड नहीं होता है मेरे हिसाब से, क्योंकि 60% लाना कंपलसरी होता है। देन आफ्टर दे विल डिसाइड, और मे बी एक दो क्वेश्चंस पूछते होंगे, देन दे विल हायर पीपल, ठीक है। तो ये चीज था कैपजेमिनी के बारे में। और कुछ भी क्वेश्चंस होगा कैपजेमिनी के बारे में तो मुझे पूछिए, क्योंकि आई हैव कॉन्टेक्ट, लाइक देर आर सम पीपल, लाइक सम सीनियर्स जिनसे मेरा कांटेक्ट है फॉर कैपजेमिनी, तो मैं आपको पक्का रिप्लाई करूंगी। जैसा भी होगा आप मुझे क्वेश्चंस पूछते रहना और मैं आपको बताऊंगी। और आज का वीडियो कैसे लगा, और मैं सोच रही हूँ ऐसे ही छोटा छोटा वीडियोस लेके आऊं जो बहुत सारे स्टूडेंट्स के डाउट को क्लियर कर सके, और जो मेरे ऊपर भी हुआ है, लाइक आई हैव एक्सपीरियंस। तो ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनका इस चीज के लिए डिफिकल्टी होता है उनको, कि बिकॉज सी हम लोग इस चीज के लिए न्यू हैं, ठीक है, ये जॉब फील्ड के लिए हम न्यू हैं, स्कैम के भी शिकार हो सकते हैं, राइट। सो इसलिए मैं ये वीडियोस बना रही हूँ। ये कंपनी जो है वो बहुत अच्छी है। स्टार्टिंग में बस आपको थोड़ा सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। ये जो कंपनी है वो एनालिस्ट, लाइक IT पीपल के लिए है, CS पीपल के लिए, तो उनके लिए बहुत अच्छी कंपनी है इन द सेंस। और एरोस्पेस के लिए आप पता है एरोस्पेस को क्या देते हैं ये लोग, टेक्निकल डॉक्यूमेंटेशन का वर्क देते हैं, छोटा मोटा वर्क देते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आप अगर एक बार ये कंपनी में अंदर गए ना, यू विल हैव द अपॉर्चुनिटी टू गेट मोर बेटर पोजीशन, राइट। आप इंटरनली आप चेंज करवा सकते हैं अपना पोजीशन, जहां तक कि मैंने सुना है। मैं तो गई नहीं हुई ये कंपनी, तो मैं आपको डायरेक्ट नहीं बोल सकती ये चीज। तो ठीक है, अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो एक्सेप्ट कर लो, कोई बात नहीं, क्योंकि ये बहुत अच्छी रेपुटेटेड कंपनी है। सो यू डेफिनेटली गेट गुड हाइक इन दैट। सो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, टाटा बाय बाय।